चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा जो कल सारी रात, तो कई काम कर लिए मैंने। ऐ नींद तेरे ना आने का शुक्रिया। और सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली। सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली। स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। दोस्तों, साल 2022 का पहला महीना बहुत ही आसानी के साथ गुजर गया है। मैं आशा करता हूं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपने शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमेशा पूरी लाइफ में स्वस्थ रहें। और स्वस्थ क्यों रहना है? क्योंकि यह शरीर वह घर है दोस्तों, जिसमें आपको आखिरी सांस तक रहना है। इसलिए आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रहे होंगे। आप लोग अपनी फूड हैबिट सही कर लिए होंगे, या फिर कुछ लोग वर्कआउट करना चाहते होंगे, वो वर्कआउट शुरू कर दिए होंगे, या कुछ मेडिटेशन या प्राणायाम भी आपने शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों, साल 2022 का जो फरवरी महीना है, यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से मैथमेटिक्स के साथ में। और मैथमेटिक्स में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये आपका 18 लेक्चर है, जिसमें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। या फिर इन्हें सेकेंड लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि यार ये 3 कंबाइंड सीरीज हैं, इनके जो रिजल्ट हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर 17 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स स्मॉल ए एंड बी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जहां पर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पूरी तरह से क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले यार एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसका सम जैसे हम लोग फाइंड करते थे प्रीवियस लेक्चर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने सम फाइंड किया, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम हमने फाइंड किया, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी हमने फाइंड किया। इसी प्रकार से हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो लिया था उसका भी हमने सम फाइंड किया। बट हमारे किसी भी बोर्ड एग्जाम में, या फिर हमारे जो IIT JEE का आपका कोर्स है, उसमें हमें हार्मोनिक मीन्स जो आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसका सम हमें फाइंड करने के लिए मीन्स ये हम कह सकते हैं कि हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं और आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे क्लियर हो रहा है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है। अब अर्थमेटिक मीन अगर हम लोग निकालते थे तो 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालते थे। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पर से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि अगर लेट कर रहे हैं कि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी 2 नंबर्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपके 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। अब स्मॉल ए एंड बी अगर 2 नंबर हैं दोस्तों, तो उनका अर्थमेटिक मीन अगर हम लोग लें, तो सबसे पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, सेकेंड बात लेट कर रहे हैं, ये पहली है आपकी बात एंड ये सेकेंड बात है। लेट कर रहे हैं कि ए जो है इज अर्थमेटिक मीन, ए जो है कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन है, मैं इसे AM से डिनोट करता हूँ, अर्थमेटिक मीन है। एंड जो कैपिटल G है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन है, इज ज्योमेट्रिक मीन। एंड आपका जो लास्ट में कैपिटल H है ये होगा हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर। और वो 2 नंबर्स कौन से हैं दोस्तों? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये 2 नंबर हैं जिसमें मैंने कहा कि कैपिटल ए से हम डिनोट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन को, कैपिटल जी से हम डिनोट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को, एंड कैपिटल एच से डिनोट करेंगे आप यहाँ पर हार्मोनिक मीन को। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम कंबाइंड रिजल्ट ले रहे हैं कि इनका कंबाइंड रिजल्ट क्या आता है। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर आज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम 2 प्रॉपर्टी आज डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी हम लोग इसकी कल डिस्कस करेंगे, मीन्स आपका जो 19 लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ए है अर्थमेटिक मीन, अगर 2 नंबर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा?
अगर अर्थमेटिक मीन को मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल ए से, और ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ए प्लस बी बाई 2, ये आपका अर्थमेटिक मीन होगा। मीन्स हम कह सकते हैं उन दोनों नंबर्स का रेशियो, अगर हम उन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल लें तो वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। ये बात रही आपकी पहली बात। सेकेंड जो आपकी बात है यहाँ पर कि हम जी से ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है स्मॉल ए एंड बी का तो कैपिटल जी के इक्वल क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेकंड या थर्ड बात जो हमारी आती है हार्मोनिक मीन, अगर मैं यहाँ हार्मोनिक मीन को कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ तो एच इक्वल टू क्या आ जाए, कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये आप सभी लोग जानते हैं, या फिर प्रीवियस लेक्चर से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो रही होंगी कि ये हमने कैसे लिया, कहाँ पर से आई हैं। ज़्यादा यहाँ पर हम एलोबरेट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो h इक्वल टू हो गया 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ पर से एक रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को अगर हम दिखाने की कोशिश करें कि हियर रिजल्ट देन लिखेंगे देन रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हम कहें कि जी स्क्वायर बराबर ए एच, जी स्क्वायर बराबर ए एच, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। अभी जी स्क्वायर बराबर ए एच हमने कैसे लिखा है इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जी स्क्वायर बराबर ए एच, जी अगर यहाँ पर हमारा क्या है रूट ए बी, अगर जी की वैल्यू रूट ए बी रखेंगे तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी के इक्वल। जी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ पर से दोस्तों ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगी, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स LHS इक्वल टू RHS के हो गया है। LHS अगर RHS के इक्वल हो गया है तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करती है। जी स्क्वायर बराबर AH, अगर जी स्क्वायर बराबर AH है तो एक चीज़ हम और कह सकते हैं, अगर जब हम कभी 3 नंबर से लेते थे, अगर हम इन जो मीन्स हैं मुझे गिवन है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है, इनके बीच में जो रिलेशन हमने फाइंड किया जी स्क्वायर बराबर ए एच, तो यहाँ पर से क्या ये सेकंड बात कही जा सकती है। सेकंड बात हम लोग लिख लेंगे आर करके कि हम कह दें ए जी एच, ए कामा जी कामा एच, ए कामा जी कामा एच आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये जो तीनों नंबर्स हैं, अगर इन मीन्स को हम एक नंबर से में डिनोट कर दें तो यार ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो पहला रिजल्ट यहाँ पर से आता है जी स्क्वायर बराबर ए एच, मीन्स तीनों अगर हम मीन्स की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच में जो आपका रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आपको कई जगह पे यूज होता है, इसको आप लोग लर्न करके रखेंगे। और यहाँ पर सेकंड जो बात मैंने कही ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तभी हम कह सकते हैं कि मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होगा वो आपके फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ आपको यार एकदम क्लियर हो गई होगी। मैंने इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसे आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश किया है। कहाँ पर आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, कहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसकी हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड एक हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उस एग्जांपल में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, अगर दोस्तों कहीं पर भी अगर इससे रिलेटेड दिक्कत आएगी तो आपको पूरी तरह से वहां पर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है यहाँ। तो वो एग्जाम्पल आपका है गिवन है यहाँ पर टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट दियर अर्थमेटिक मीन एक्सीडेड दियर ज्योमेट्रिक मीन बाई 2। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आल्सो दियर ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स दियर हार्मोनिक मीन्स बाई 1:3/5। फाइंड करना है हमें वो 2 नंबर्स कौन से हैं। मैं एक बार एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं दोस्तों, और उसमें से जो उनका आपका अर्थमेटिक मीन है उसको
एक्सीड किया गया है मीन्स बढ़ाया गया है ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करके। एंड सिमिलर चीज उसने कहा है कि आल्सो दियर ज्योमेट्रिक मीन मीन्स ज्योमेट्रिक मीन आपका एक्सीड किया गया है बाई HM। HM मीन्स हार्मोनिक मीन में अगर हम 1:3/5 ऐड कर दें तो वो आपका आता है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, और मुझे वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो 2 नंबर्स कौन से होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करेंगे। जो भी लैंग्वेज कहा है क्वेश्चन ने उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये गिवन है 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, सबसे पहले उसे हमें फाइंड करना है। अब 2 पॉजिटिव नंबर्स को दोस्तों हम यहाँ पर लेट के ले रहे हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर जो हैं उन्हें हम लेट करते हैं कि वो अगर हम स्मॉल a एंड स्मॉल b कह दें, स्मॉल a एंड स्मॉल b वो 2 नंबर्स हैं। अब उसने जिस तरह से कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सच दैट दियर AM अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को हम लोग सिर्फ कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल A से अगर हम डिनोट करेंगे अर्थमेटिक मीन को और एक्सीड कर रहे हैं बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय दियर ज्योमेट्रिक मीन, अगर इसके ज्योमेट्रिक मीन में कह रहा कि 2 ऐड करके इसे हम लोग एक्सीड कर रहे हैं, तो मेरा जो अर्थमेटिक मीन हो गया वो हो गया A = G+2। अब सेकेंड उसकी कंडीशन क्या है, आल्सो दियर ज्योमेट्रिक मीन एक्सीडेड मीन्स अगर हम सेकेंड बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन को दोस्तों अगर एक्सीड किया गया है दियर हार्मोनिक मीन बाई 1:3/5 मीन्स हार्मोनिक मीन में अगर हम ऐड कर दें 1:3/5, तो ये आपकी 2 कंडीशंस हो गई। यहाँ पर थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा H + 5 × 1 + 3 मीन्स 8/5 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कैपिटल G के इक्वल आ गया। 2 आपको इक्वेशन मिल गई हैं। आप एक इक्वेशन दोस्तों जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया एक रिलेशन, जब हम कह रहे थे कि AGH आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या फिर आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन के बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड किया था G² = AH, G² = AH। आई होप कि ये आपको सीख चुके होंगे, ये आपने लर्न कर लिया होगा पिछले उससे। तो अब हम यहाँ पर इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों का यहाँ पर यूज है। तो दोस्तों अब एक चीज हम लोग करते हैं कि इस रिलेशन में यहाँ पर A और H की वैल्यूज को पुट करते हैं। अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग AGH फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम 2 नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर A की जो वैल्यू है, क्या इस इक्वेशन जो फर्स्ट है मेरी A = G+2 इसमें पुट कर देते हैं, और H मीन्स कि हम कर सकते हैं कि मुझे जो इक्वेशन बनानी यार इसे हम पूरा टोटल G में कन्वर्ट कर दें तो हम G की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर G फाइंड कर लूंगा तो मुझे A भी यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ पर जब G हम पुट कर देंगे तो मुझे H भी फाइंड हो जाएगा, मीन्स हार्मोनिक मीन भी फाइंड हो जाएगा। तो आइए करते हैं, यहाँ पर से हम फर्स्ट जो इक्वेशन है वहाँ पर A की वैल्यू पुट करते हैं। पुट कर रहे हैं G² बराबर, ज़्यादा मेरे पास शायद जगह नहीं इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि हम पुट कर रहे हैं A की वैल्यू एंड हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू H की। G² बराबर A की जो वैल्यू है यहाँ पर से दोस्तों G+2 है फर्स्ट इक्वेशन से, G+2 पुट कर दिए, ये आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ में H। अब H यहाँ पर से आप क्या निकाल लेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर सेकेंड इक्वेशन से अगर हम H निकालेंगे G - 8/5 कर सकते हैं क्या, H = हो सकता है हमारे यहाँ पर G - 8/5। आप सोच रहे होंगे भैया एक ही चीज में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम एक चीज में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे तो हम G की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। G - 8/5 ये दोस्तों एक इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब G² इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, G² बराबर इसका मल्टीप्लाई करिए G² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -8G / 5 + 2G, ये हो जाएगा -16/5। ये इतना आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, G² एंड G² को क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं LHS एंड RHS के साथ में। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये यार 8G है / 5, इसके साथ LCM जब लेंगे अगर इसको पहले तो आप इधर कर लेंगे, LHS में शिफ्ट कर लेंगे, LHS में शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पर LCM लीजिए, 5 × 2 हो जाएगा 10, 10G - 8G मीन्स 2G आ जाएगा, 2G = 16/5 आ जाएगा। 2G / 5
ये इक्वल हो जाएगा, आरएचएस में कितनी वैल्यू बचेगी 16/5। मैंने ये क्लियर किया आपके साथ में, सिर्फ एक स्टेप को मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों टाइप से आप कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 2 से आप सिर्फ एंड सिर्फ 16 को भी कैंसिल कर दीजिए, तो जी की जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा हमारा, ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों आ जाएगा आपका 8 के इक्वल। आपने ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पर 8 आ गई है। अब ज्योमेट्रिक मीन को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसकी वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, अगर हम उसे सिर्फ एंड सिर्फ कैपिटल जी से डिनोट कर दें, अगर वैल्यू पुट करूंगा a प्लस जी, ए इक्वल टू जी प्लस 2 है, जी प्लस 2 है दोस्तों। अगर आपकी ज्योमेट्रिक मीन 8 आया है तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, यहां पर आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 10 के इक्वल। अगर अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड कर लिया है, अब यहां पर से हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, आप यहां पर हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन यहां पर जी की वैल्यू अगर आप रखेंगे, यहां पर इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूं जी की वैल्यू, जी की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं यहां पर 8 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 हो जाएगा दोस्तों 32/5। यहां पर से आप कैपिटल एच भी फाइंड कर लेंगे, 32/5। लेकिन दोस्तों मुझे ये तो फाइंड करने नहीं थे, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये तो मुझे नहीं फाइंड करना था। मुझे तो फाइंड क्या करना था, मैंने जो नंबर्स को लिट किया था स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, अगर इन्हें फाइंड करना है तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, क्या अर्थमेटिक मीन को अगर हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वो नंबर्स कह रहे हैं, अगर मैं उन नंबर्स को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कह रहा हूं, तो अर्थमेटिक मीन को क्या इस तरह से डिनोट किया जा सकता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो गया 10 के। मीन्स a को हमने इस तरह से पुट कर दिया या इस तरह से हमने सॉल्व किया। सेकंड, यहां पर अगर हम इसे एक चीज कर दें कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, a प्लस बी कितना आ गया 20 आ गया, ये आपकी एक थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गई है। आप देखते रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेहद आसानी के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन हमने क्या फाइंड किया है 8, और हमने अभी डिस्कस क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू होता है रूट ए बी, जी होता है आपका रूट ऑफ ए बी। जब रूट ए बी दोस्तों यहां पर पुट करेंगे, ये इक्वल टू 8 के हो जाएगा। मीन्स अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यहां पर क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी इक्वल टू 64 आप फाइंड कर लेंगे। यहां पर से 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है। अब यहां पर से क्या हम एक टर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें कि ये बी, अगर हम बी की वैल्यू यहां पर फाइंड करना चाहें तो दोस्तों बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ए के टर्म में अगर हम निकालें 64 डिवाइडेड बाई ए। बी की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर लिया, ये आपकी एक इक्वेशन थर्ड मिल गई, ये बी की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में मैं पुट कर दूंगा, मुझे ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए हम करते हैं, यहां पर ए को एज इट इज रहने दीजिए, ए को एज इट इज रहने दीजिए, बी की जगह हम 64 डिवाइडेड बाई ए रख सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 2a। ये एक आपने इक्वेशन क्रिएट कर लिया है। अगर ये आपने इक्वेशन क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में थोड़ा सा आप एलसीएम लीजिए और इसे सॉल्व करिए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 64, ये यहाँ पर 20 है, इसको 2a मत समझिएगा दोस्तों। अब इसे आप क्रॉस मल्टी वो कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर फाइंड कर लिया। लेट मी करेक्ट, क्या मैंने यहां पर सही किया है, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64, ये सही है। तो अब इसका यहां पर हम दोस्तों फैक्टर करेंगे। अब अगर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करना चाहते हैं तो इसके 2 टाइप्स हैं, आपको दोनों पता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हम कर सकते हैं, या फिर आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया श्रीधराचार्य मेथड है उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इजी दिख रहा है। ये कितना हो रहा है 20 है, ये 64 है, 64 और 20 में इसको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 20 मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन में 64 मिल जाए। तो यार ये क्या हो सकता है, ये 16 एंड 4 क्या फैक्टर इसके हो सकते हैं क्या, 16 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा और आप ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। मीन्स ये बहुत सही फैक्टर है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16a माइनस 4a प्लस 64
प्लस इक्वल टू 0। अगर ये आपकी एक क्वाड्रेटिक को हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिया है, अब ये हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में आप कॉमन लेंगे ए। अगर हम ए कॉमन लेंगे दोस्तों तो ए माइनस 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस ए माइनस 16 यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन बोथ में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, ए माइनस 16। अगर ए माइनस 16 आप कॉमन ले रहे हैं तो दूसरा फैक्टर आपका बचता है a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर से एक चीज आपको बहुत ही आसानी से पता है कि अगर टू नंबर्स का, दो नंबर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मीन्स वो दोनों नंबर अलग अलग 0 होंगे, या फिर वो दोनों नंबर 0 होंगे, या फिर वो एक एक नंबर भी 0 हो सकते हैं। मीन्स किसी नंबर में अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई उसकी वैल्यू आपको 0 फाइंड होती है। तो एक बार हम इस फैक्टर को 0 करेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 करेंगे। जब मैं इस फैक्टर को 0 करने की बात कर रहा हूं तो ये बात होगी कि a माइनस 16 इक्वल टू 0। a माइनस 16 अगर 0 फर्स्ट फैक्टर से, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। सेकेंड जब हम बात कर रहे हैं a माइनस 4 जो फैक्टर है, a माइनस 4, इसे हम अगर 0 कर रहे हैं तो यहां पर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आपने दो वैल्यू फाइंड किया है a की। अगर a की दो वैल्यू फाइंड किया, फर्स्ट वैल्यू 16 एंड सेकंड वैल्यू है आपकी 4, मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं वो 16 एंड 4 होंगे। अब आप कहेंगे भैया लेकिन ये तो a की वैल्यू आई है, आपने b की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड किया है? तो दोस्तों आप लोग एक इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 20। ए की कोई सी भी वैल्यू, अगर यहाँ पर से ए की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे, ए की चाहे आप वैल्यू ले लीजिए 16, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो 4 होगी, या फिर ए की अगर वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो जो बी की वैल्यू आएगी वो 16 होगी। मीन्स वो ए और बी जो दोनों नंबर्स होंगे वो 16 एंड 4 ही आएंगे। तो इस प्रकार से अगर कभी ऑप्शन में आता है तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा 4 एंड 16, ये जो दो नंबर्स होंगे वो इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपको डाउट नहीं क्लियर कर रहा होगा, हर जगह पे एकदम क्लियर हो रहा होगा, कहीं पर डाउट नहीं हो रहे होंगे, कहीं पर कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट हो रहा होगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है। मैंने कोशिश किया है कि हर एक स्टेप को एक छोटे से छोटा, मतलब कुछ भी ना जानने वाला बच्चा अगर सही से देखेगा, या मेरा कोई दोस्त देख रहा होगा तो उसे भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही फिनिश होता है। आपको ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कही थी उसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, मैं चाहूँगा कि उसको भी हम आज डिस्कस करें, और उसके बाद में जो सेकेंड आपकी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बचेगी उस प्रॉपर्टी को हम लास्ट सेशन में या कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, या थोड़ा सा बैक करके क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ी देर वीडियो को फिर से देखें, फिर समझने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, कॉपी और पेन के साथ आप जरूर उसको सॉल्व करते रहें, क्योंकि जब भी आप कॉपी और पेन के साथ बैठते हैं ना, तो उस समय जो कॉपी पेन में लिखते हैं तो वो आखिरकार आप अपने दिमाग में लिख रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी भी क्लास में बैठें तो कॉपी पेन के साथ ही बैठें। देखते हैं हम लोग इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है कि इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और आपको ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या है। अगर इसे सेकंड प्रॉपर्टी देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो इक्वेशन होगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, और वो दोनों रूट हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b हैं। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये दो रूट हैं, हमने ये ऐसा लेट कर लिया है। अगर ये दोनों रूट हैं तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए दो रूट्स की आवश्यकता होती है। अगर दो रूट्स की जरूरत पड़ती है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये दो रूट हैं और इसमें से हम इसका सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट यहाँ पर आ जाएगा आपका a प्लस बी। सम ऑफ रूट आपके जो दो रूट्स हैं उनका दोनों को हमने सम निकाला। एंड सेकेंड बात है कि
इसका अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वो दोनों रूट क्या हैं, ए एंड बी, ए एंड बी अगर इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं वो यहाँ पर हम इसे वो कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एंड बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप यहाँ पर होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम उसे जी से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि जी इक्वल टू ए एंड बी, ए बी के इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम कैपिटल जी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल जी से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को डिनोट कर रहे हैं तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये आपका जी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब जब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, जी स्क्वायर हो गया, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम x के टर्म में लें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए सिर्फ इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने यहाँ पर निकाल लिया है, सम ऑफ रूट की बात करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किया, ए प्लस बी आया है। अगर सम ऑफ रूट को ए प्लस बी यहाँ पर हम पुट कर दें, अब पुट करने के बाद में एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जी स्क्वायर हम उसको लिख रहे हैं ए बी का होल स्क्वायर, और इसे हम जी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गया जी स्क्वायर बराबर 0। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर की जगह में हमने जी पुट कर दिया है, और जी को पुट करने के बाद में सिंपल उसको स्क्वायर यहाँ पर किए हैं, तो जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी के स्क्वायर के बराबर। सिमिलर यहाँ पर अगर किसी भी नंबर में कोई नंबर है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, तो वो नंबर तो आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी जो टर्म है आपका, उसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं एंड 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। 2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड भी करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, और ये आपका एक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये हो जाएगा जी स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 आपका क्या होता है, क्या ये अर्थमेटिक मीन होता है। जब हम लोग इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। अगर ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसके जो 2 रूट थे हमारे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, जो 2 रूट्स को हमने यहाँ पर वो किया था, डिस्कस किया था, वो रूट यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक है कि जी स्क्वायर यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर जो जी स्क्वायर है, क्योंकि यार जी जो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारा, रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, जो जी स्क्वायर आ जाएगा वो ए बी के इक्वल। अगर सिर्फ इतना यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इस जो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्मॉल ए एंड स्मॉल बी थे, 2 रूट्स, उसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर यहाँ पर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशन है क्वाड्रेटिक के साथ में, वो कुछ इस प्रकार से है। हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो दोस्तों आप इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है या कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताएं। और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर देना। और इस तरह के अगर आप फ्यूचर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड IIT JEE की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या इससे आने वाले आपके लेक्चर होंगे उन्हें आप देखना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसमें हमेशा एक ना एक वीडियो डालता रहता हूं। जो भी आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है आप अगर कमेंट सेक्शन में देते हैं तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस जरूर करूँगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।